नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया है जिस पर बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को आखिरकार क्रूरता क्यों बताया है? राहुल गांधी सही दिखाई देते हैं या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? फैक्ट के साथ बात करेंगे कि किसकी बात में ज्यादा दम है। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को लेकर क्या फैसला सुनाया है, आवारा कुत्तों को लेकर क्या आदेश दिया है, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का बयान आपको आगे दिखाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के हमले के कारण रेबीज से होने वाली मौतों को लेकर खुद नोटिस लिया था, संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया था, क्योंकि पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में ही 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे। कुत्ते काटने के 37 लाख मामले सामने आए थे देश में, और कुल मिलाकर 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत भी इससे जुड़ी हुई है, जिसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है। इलाज के दौरान 26 जुलाई को छवि शर्मा नाम की एक बच्ची की 6 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसने सबको झकझोर दिया था। ऐसे अनेकों मामले सामने आते हैं। यूपी के कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश कितने तगड़े खिलाड़ी थे, इंसानियत दिखाई थी। एक नाली में कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ था। ब्रजेश ने सोचा कि बाहर निकालता हूं, मदद करता हूं। बाहर निकाला तो उसके बाद वो थोड़ा सा काट लेता है। ब्रजेश को लगा कि यार हल्की सी खरोच है, जाने दिया मामले को। लेकिन कुछ समय बाद रेबीज हो जाती है और तड़प तड़प कर उस खिलाड़ी की जान जाती है। इंसानियत के बदले मौत मिली ब्रजेश को। तो इस तरह के अनेकों मामले सामने आते हैं जो दिखाते हैं कि मामला कितना गंभीर है। आवारा कुत्तों की समस्या महानगरों में लोगों को डराती है। अपने बच्चों को लेकर डर लगता है। गली में खेलते हैं तो इस बात का डर लगता है कोई कुत्ता ना काट ले। बच्चे छोड़िए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां देर रात घर आने में लोगों को डर लगता है कि यार इस गली में तो कुत्तों की पूरी गैंग है। मतलब ये आम आदमी का दर्द मैं आपको उन्हीं की भाषा में बता रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार इस रास्ते से जाया जाए तो सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। तो ये आम आदमी का दर्द है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हालांकि कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि भैया इंसान को रहने का अधिकार है तो कुत्तों को भी रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 8 हफ्तों के अंदर आवारा कुत्तों को दिल्ली से हटाया जाए, दिल्ली की गलियों से हटाया जाए। 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाए। नसबंदी के बाद कुत्तों को ना छोड़े। 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें। बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि कोई संगठन, कोई व्यक्ति अगर बाधा डालता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्तों को नसबंदी के बाद ना छोड़े। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट दे। तो सख्त फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आदेश दिया है कि आवारा कुत्ते गलियों से हटने चाहिए, क्योंकि अब अति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या आवारा कुत्तों को इस तरीके से हटाया जा सकता है? क्या इतने पर्याप्त शेल्टर होम है कि इन कुत्तों को रखा जा सके? अगर शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? इसे लेकर भी लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इस पर पोस्ट करते हुए इसे क्रूरता बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानवता के खिलाफ बताया। क्या कहा राहुल गांधी ने, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जिसमें दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्तों को हटाने को कहा गया है, वो सही नहीं है। इतने सालों से हम जो जानवरों के भले के लिए काम कर रहे हैं, फैसला उसके खिलाफ है। इन बेजुबान जानवरों को परेशानी मानकर हटाना गलत है। इनकी देखभाल, इनकी नसबंदी और टीके लगवाकर हम सड़कों को सुरक्षित रख सकते हैं, और इसमें कोई भी क्रूरता नहीं है। एक साथ सबको हटाना बहुत ही गलत है, और इससे हमारी दयालुता कम होती है। हम लोगों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई दोनों का ख्याल रख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इंसानियत दिखाते हुए पोस्ट किया है। हम उनकी इंसानियत का पूरा सम्मान करते हैं कि वो जानवरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल बात थोड़ी सी मुझे लगता है अलग है। ये बात कहना बिल्कुल आसान है कि हम एक साथ रह सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखभाल करते भी हैं, रोटी का इंतजाम करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं।
लेकिन दोस्तों ये भी बात सही है कि आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी समस्याएं बन गए हैं, सुरक्षा को लेकर खतरा बन गए हैं, बच्चों को लेकर खतरा बन गए हैं। मान लीजिए आपकी गली में 10 आवारा कुत्ते हैं तो 2-3 की फितरत जरूर होती है काटने की, और ऐसे कुत्ते खतरनाक हो जाते हैं बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी। अनेकों मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो लोगों को डराते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। कायदा यह बनता है कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं और वहां पर उनका ख्याल रखा जाए। ऐसे में कुल मिलाकर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान सही लिया है। राहुल गांधी की बात भी सही है कि क्रूरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल तौर पर इस समस्या का अब समाधान जरूरी है। इंसानियत अपनी जगह है, आत्मरक्षा का अधिकार अपनी जगह है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कायदा यह बनता है कि बिना क्रूरता के साथ इन कुत्तों को गलियों से हटाया जाए, शेल्टर होम का इंतजाम किया जाए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या बन गए या कई शहरों में बड़ी समस्या बन गए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।